हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसीजन मेकिंग यानी इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो आता हूँ मैं पहले एक फाइल बना लेता हूँ सिंपल से, जिसका मैं नेम दे देता हूँ इफ एल्स कंडीशन में देता हूँ, सॉरी मैं देता हूँ इफ एल्स कंडीशन में इसका नेम देता हूँ। सॉरी, मैं इस इफ एल्स कंडीशन तो दिया बट इसका रीनेम नहीं किया, तो मैं इसे अभी रीनेम करूँगा। तो मैं इसे रीनेम करता हूँ क्योंकि डॉट पाई हमें लगाना पड़ेगा। अगर डॉट पाई हम लोग नहीं लगाते हैं तो ये एक्सटेंशन नहीं पकड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगा दिया डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंपल से, यहाँ पे मैं सेव कर दिया इसे। अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स कंडीशन की। तो देखो, इफ एल्स कंडीशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग चाहते हैं एक कंडीशन हमारे पास रहे जिसके बाद हम लोग पता कर पाएँ कि भाई ये सही है या नहीं है। लाइक अब हम लोग चाहते हैं जैसे कि हमारे पास 5 है, ठीक है, जैसे हमारे पास 5 है, a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 6 है। अब मुझे भाई पता करना है a b से बड़ा है कि छोटा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को तो पता चल जा रहा है, मगर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग को इफ एल्स कंडीशन का यूज़ किया जाता है। तो इफ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट मैं दिखा रहा हूँ कैसे। सिंपल से पहले हम लोग लगाते हैं इफ़, उसके बाद ब्रैकेट देते हैं, बहुत ही सिंपल है पाइथन में, इफ़ a। और जैसा मैं बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले बता चुका हूँ, जो हम लोग ऑपरेटर्स बात किए थे। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, इफ़ a इज ग्रेटर देन b, देन अब हम लोग यहाँ पे सिंपल से एक कोलन लगा देंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, जो भी हमें प्रिंट कराना होगा प्रिंट कर देंगे हम लोग a इज़ ग्रेटर। ठीक है, a इज़ ग्रेटर हो गया। अब देखो, अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या आता है? तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि a ग्रेटर नहीं है। अब मैं a को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, a को 55 कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो a इज़ ग्रेटर, राइट, a इज़ ग्रेटर इसमें आ रहा है। a इज़ ग्रेटर क्यों आ रहा है? क्योंकि 55 बड़ा है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कैसे हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि कंडीशन कैसे, यानी कि ये बड़ा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर्स में बता चुका हूँ, ऑपरेटर्स में। तो उस वीडियो को देख लेना और आगे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अगर उस वीडियो को देखे हो तो इफ़ हो गया। अब हमारे पास इफ़ तो हो गया, मगर हम लोग चाहते हैं अगर ए बड़ा ना हो तो उसके बाद भी कुछ प्रिंट करें, यानी कि उसके बाद वाली कंडीशन। तो देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स। इफ़ के बाद अगर इफ़ सही नहीं है भाई, इफ़ में गलती कुछ आ गई है, ठीक है, इफ़ ए इज़ नॉट ग्रेटर, ए यानी कि ए बड़ा नहीं है, ए मान लो 5 है, तो मुझे तो पता तो चलना चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं। तब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि भाई जब a ग्रेटर नहीं है तो b ग्रेटर होगा, क्योंकि दो ही वैल्यू है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आया, b इज़ ग्रेटर। मैं यहाँ पे से इस कंसोल को डिलीट करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है आउटपुट, b इज़ ग्रेटर, सिंपल से b इज़ ग्रेटर आ रहा है। अब देखो, अब ये दो ऑपरेटर्स के लिए हम लोग दो को आराम से अब कंपेयर कर पाएंगे। a अगर बड़ा है तो प्रिंट हो जाए a, अगर a छोटा है तो सिंपल से आ जाए यहाँ पे। मगर अब हमारे पास आ जाता है 3 वैल्यूज़, जैसे कि मान लो हमारे पास ये 10 है। अब मुझे फाइंड करना है a क्या b से बड़ा है और क्या b a से बड़ा है, और उसके बाद अगर दोनों नहीं है तो हम लोग c को प्रिंट कर दें, यानी इफ़ इल्स कंडीशन ये हो गया। अब इफ़ इल्स इफ़ फिर इल्स कंडीशन, जैसा कि c में होता है, जैसा उन सब में होता है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है इफ़ इल्स इफ़ कंडीशन। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से अब हमें फाइंड करना है a तो बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक a को ही लेके चलता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ a की वैल्यू मैं देता हूँ 12 ईयर, ठीक है। अगर a 10 से बड़ा है तब तो आ जाए a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर a छोटा है तो आ जाए a इज लेस देन, मैं लिख देता हूँ लेस देन, a इज लेस देन 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर यहीं पे a इक्वल टू, अगर मैं चाहता हूँ भाई a अगर इक्वल टू 10 है तो क्या आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 10 ही दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इतना तो पता चल गया है, a ग्रेटर होगा तब ये आ जाएगा, लेस होगा तो ये आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ। तो देखो a इज़ ग्रेटर देन 10, राइट, a इज़ ग्रेटर देन 10 है। अब मैं 9 कर देता हूँ, a इज़ लेस देन 10, राइट, हमें पता चल गया। मगर अगर यहाँ पे अगर 10 ही है तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे सीधा लिख दें, मगर हमें वैल्यू पता ही ना हो, क्योंकि या तो ग्रेटर या फिर लेस या फिर इक्वल, तीन ही कंडीशन होता है वैल्यू को चेक करने का। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल से आएंगे, एक
इफ एल्स कंडीशन एक और लगा देंगे। कैसे लगाएंगे मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास एल्स है, हम लोग यहीं पे कर सकते हैं एक और ELIF इलिफ, यानी कि एल्स इफ कंडीशन ये हो गई। यानी कि हम लोग एक इफ के अंदर मल्टीपल इलिफ लगा सकते हैं, यानी कि एक नहीं 4 5 10 जितने चाहे तितने एल्स इफ लगा दो इलिफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ A इज इक्वल टू B। अगर है तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, A इज इक्वल टू 10। अब देखो अब ये हमारा परफेक्ट काम करेगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, B इज नॉट डिफाइंड। B क्यों नॉट डिफाइंड दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे B लिया ही नहीं हूँ तो नॉट डिफाइंड दे रहा है। अब मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, A इज इक्वल टू 10, यानी कि परफेक्ट एकदम काम कर रहा है। तो इफ एल्स कंडीशन इस तरीके से हमारी काम करती है। इफ कंडीशन में और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि हमें अगर चेक करना हो तो पहला हम लोग चेक करेंगे, अगर 2 कंडीशन तो बस सिंपल से इफ एल्स दे देंगे। अगर मान लो 3 4 5 10 कुछ भी हो, लाइक हमारे पास इतना है, मैं चेक करना चाहता हूँ, नहीं ए इतना है, फिर मैं चाहता हूँ ये कोई एक एक लाइन में चेक करूँ। अगर ये 9 है तो ये प्रिंट हो, ये 10 है तो ये प्रिंट हो, लाइक जैसे मैं दिखाता हूँ। ए अगर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे जनवरी। ठीक है, तो मैं सिंपल से लिख देता हूँ यहाँ पे जैन, यानी जनवरी हो गया। अब ए इक्वल टू अगर 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्रिंट कर दे, क्या कर दे, फैब प्रिंट कर दे। अगर यहीं पे मैं चाहता हूँ मल्टीपल लेना, अब जैसे मैं मल्टीपल ले रहा हूँ तो मैं एल सभी हटा देता हूँ, एलिफ कर देता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3 है तो क्या प्रिंट करे, मार्च। मैं इसे MAR कर देता हूँ, मार्च। अब मैं ऐसी कॉपी कर लेता हूँ फटाफट इन सबको, कंट्रोल C करता हूँ, मैं दिसंबर तक कर ही देता हूँ, कंट्रोल V। अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा। मार्च के बाद आएगा हमारा अप्रैल, APRIL अप्रैल। उसके बाद आएगा हमारा मई, फिर आएगा हमारा जून, राइट। उसके बाद आएगा हमारा जून के बाद आएगा हमारा जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही करता हूँ यार, फालतू में कौन करने जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ यार, छोड़ो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंट्रोल V, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर हो गया। ठीक है, जुलाई के बाद आता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ AUG अगस्त, सितंबर कर देता हूँ इसे मैं, सितंबर के बाद मैं इसे करता हूँ अक्टूबर कर देता हूँ, इसे मैं करता हूँ नवंबर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद अब मैं करता हूँ यहाँ पे सितंबर के बाद दिसंबर। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर 1 आया 2 आया, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, और अगर 10 आया तो ये रहेगा, सिंपल से 11 आया तो ये आ जाएगा, अगर 12 आ गया तो हमारा दिसंबर प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ। तो देखो इफ एल्स के बाद हमें एल्स कंडीशन लगाना जरूरी भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग एल्स कंडीशन ना लगाएं तो कोई बात नहीं है, मत लगाओ। अब देखो अब हम लोगों के पास आ चुका है, अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो ये प्रिंट क्या हो रहा है, इनवैलिड, ए इक्वल टू में कर दिया हूँ, सॉरी ए इज इक्वल टू करना पड़ेगा। मैं कंपैरिजन ऑपरेटर पहले ही बता चुका हूँ, इज इक्वल टू हम लोग कंपेयर करने के लिए लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो ए इज इक्वल टू 10 में करता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, सॉरी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1, तो देखो 1 में क्या देगा, ये जैन को प्रिंट कर रहा है। मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर से ये स्टार्ट होता है। आप देखो ये हमारा, इसे मैं थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ जिससे कि दिखे सारा एक साथ। तो देखो ये सारा एक साथ दिख रहा है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ये जैन ए किए तो जनवरी आ गया। अब मैं 2 करता हूँ तो देखो क्या आएगा, फरवरी आएगा। अब मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, मई आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहीं पे अगर 10 करता हूँ तो क्या आ रहा है, 10 पे आ रहा है हमारा अगस्त। अगर मैं यहीं पे 11 करता हूँ सितंबर, अगर मैं 12 करता हूँ तो दिसंबर, यानी कि बीच में हमारा कहीं गड़बड़ हुआ है। तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है, 7 6 7 8, तो मैं सही तो लिखा हूँ ना, जनवरी फरवरी मार्च, ओहो देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अब आएगा अप्रैल हमारा। तो मैं यहीं पे गड़बड़ किया इसीलिए बीच में गड़बड़ दे रहा था, अप्रैल 20 से हटा ही देता हूँ यार,
अप्रैल के बाद मई आएगा, मई, फिर आएगा हमारा जून, जून आएगा, फिर आएगा हमारा जुलाई, अगस्त आएगा, अगस्त आएगा हमारा, फिर सितंबर, फिर आएगा हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। सितंबर के बाद आएगा हमारा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आएगा फिर, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम इसे रन करते हैं, हमारा एकदम सही हो चुका है। अब देखो दिसंबर आ रहा है ये 12 पे करने पे। अब मैं यहीं पे आके 8 करता हूँ तो 8 पे अगस्त आएगा, 8 पे देखो अगस्त आ रहा है, राइट। तो अब ये हमारा पूरा मतलब कि एक मंथ का प्रोग्राम बन चुका है कि हम लोग किसी भी मंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर इसे और थोड़ा अच्छा बनाना है तो हम लोग यूजर से ले लेते हैं इनपुट, इनपुट ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे सिंपल से लिख देते हैं इंटर नंबर ऑफ मंथ। अब देखो हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं हम लोग, क्या इंटर करते हैं 6। तो देखो ये कुछ नहीं दिया, हाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये आएगा क्या, स्ट्रिंग में आएगा और हम लोग को यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम लोग बस एक ऑप्शन ये है कि हम लोग इसे ही स्ट्रिंग में रख दें, डबल कोट्स में लगा देंगे तो ये स्ट्रिंग में हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग 1 अगर देंगे तो जेन को प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 जो है स्ट्रिंग वो भी आएगा, स्ट्रिंग ये भी आएगा। तो मैं दिखाता हूँ, अगर 1 देते हैं हम लोग तो ये जनवरी को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर हम लोग डबल कोट्स में डालते हैं तो स्ट्रिंग है, और ऐसे ही स्ट्रिंग में आता है वैल्यू हमारे यूजर्स। तो हम लोग अभी स्ट्रिंग में ना करते हैं, इसी को इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे दें, 6 दे देंगे, 7 दिए हैं तो आएगा जुलाई आ गया, ठीक है। अब इसे रन करता हूँ। अब हम लोग यहीं पे अगर चाहते हैं भाई कुछ और देते हैं, कुछ भी कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो देखो क्या एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि ये इंटीजर नहीं है भाई, इंटीजर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी लिख दिए इंटीजर में थोड़ी कन्वर्ट हो पाएगा। जो इंटीजर में कन्वर्ट होने लायक रहेगा वही हो पाएगा, जैसे कि 1 2 3 नंबर देंगे तभी होगा। तो ये हमारा 1 से दिसंबर तक का हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, जैसे अगर कोई मान लो यहाँ पे दे दिया 55, ठीक है, तो कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ अगर कोई 55 दे दे या फिर कुछ भी वैल्यू दे दे इन 12 के सिवाय, तो हम लोग लिख दें इनवैलिड मंथ, हाँ इनवैलिड मंथ डे, मंथ नंबर, ये प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर सिंपल से आऊँगा, मैं एल्स कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे कंडीशन नहीं चेक करनी है, इतनी कंडीशन चेक करूँगा। इतनी कंडीशन में से अगर कोई मैच हुई तब तो ठीक है, नहीं मैच हुई तब मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपल से यहाँ पे आके मंथ नंबर इज इनवैलिड, मैं लिख दिया, ठीक है, मंथ नंबर इज इनवैलिड। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, परफेक्ट हमारे ये मंथ का प्रोग्राम बन चुका है इफ एल्स का यूज़ करके। मैं यहाँ पे 12 देता हूँ, देखो दिसंबर आ गया। अब मैं यहीं पे चाहता हूँ फिर से मैं इसे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे आके दे देता हूँ 44, तो क्या दे रहा है, मंथ नंबर इज इनवैलिड। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके हमारा पूरा अच्छे से एकदम मंथ का प्रोग्राम बन चुका है। अब हम लोग इसे चाहें तो ऐसे ही आप लोग चाहो तो वीक का बना दो, वीक का बनाओ, फिर और भी नंबर्स का कुछ भी बना लो, नंबर्स का बना सकते हो, तो अभी नंबर्स का बनाओ। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, मैं इसके बाद अब बात करने वाला हूँ जो हमारे पास जैसे टाइप कन्वर्जन के बारे में, कैसे हम लोग टाइप कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इंट में कन्वर्ट किए हैं तो इससे मैं काम करूंगा, इसमें डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप से बताऊंगा। तो मैं इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ लूप्स के बारे में, ठीक है, लूप्स के बारे में बताऊंगा, या तो फिर मैं बता ही दूंगा कुछ और सारे कैरेक्टर और सारे मेथड्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या बताना है। तो अभी कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।